Students, my name is Professor Gurpreet and you are watching English Wings. Today we are going to read a poem Telephone Conversation by Wole Soyinka. स्टूडेंट्स, वोल सोयिंका एक नाइजीरियन कवि हैं जिनको 1986 में लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। उन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं बल्कि नाटक और ऐसे भी लिखे हैं। जैसे कि शायद आपने नाम से ही अंदाज़ा लगा लिया होगा, ये एक टेलीफोन कन्वर्सेशन है, यानी कि एक टेलीफोन टॉक है दो लोगों के बीच में। इसमें एक काला किराएदार जिसको मकान की खोज है, वो मकान मालकिन को फ़ोन करता है जो कि एक गोरी है, एक वाइट लेडी है, और सारी कविता में नस्ली भेदभाव को प्रेजेंट किया गया है। कवि इस कविता के माध्यम से ये बताना चाहता है कि किस तरह गोरे लोग काले लोगों को अपने मकानों में रहने तक नहीं देना चाहते, क्योंकि वो गोरे नहीं हैं, वो उनके जैसे नहीं हैं, वो डिफरेंट हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को, जिसका नाम है टेलीफोन कन्वर्सेशन। द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन indifferent. The landlady swore she lived off premises. Nothing remained but self-confession. Madam, I warned, I hate a wasted journey. I am African. एक अफ्रीकन आदमी को एक घर किराए के लिए चाहिए और उसे एक मकान फिट लगा, उपयुक्त लगा अपने लिए, और उसका किराया भी वाजिब था। तो मकान कहाँ है इसकी उसे परवाह नहीं थी, बट मकान मालिक जो है वो मकान में नहीं रहता है, तो उसे ये अपने लिए एक सही जगह लगी। तो उसने फ़ोन करने का निश्चय किया मकान मालकिन को। वो अच्छी तरह जानता था कि नस्ली भेदभाव जो है वो बहुत फैला हुआ है, और जो श्वेत लोग हैं, वाइट लोग हैं, वो अश्वेत लोगों को अपना मकान किराए पर देने से इनकार कर देते हैं। इसलिए बात शुरू होते ही वो कहता है कि मैडम, इधर उधर की बातें करने की बजाय मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक अफ्रीकन हूँ। Silence, transmission of pressurized good breeding, voice when it came, lipstick coated, long gold rolled, cigarette holder piped, caught I was foully. जैसे ही वो ये शब्द बोलता है तो जो श्वेत औरत है, जो वाइट लेडी है, वो चुप हो जाती है। उसकी ये जो चुप्पी है वो ये दर्शाती है कि वो किसी हाई क्लास सोसाइटी में पली बड़ी है, जिसके कारण उसके व्यवहार में एक घमंड सा है। और अब वो जो अफ्रीकन है वो इस बात को लेकर ये सोच रहा है कि शायद उसने कोई अपराध कर दिया है, उस औरत को ये बता के कि वो एक अफ्रीकन है। How dark? I had not misheard. Are you light or very dark? Button B, button A. Stench of rancid breath of public hide and speak. Red booth, red pillar box, red double-tiered omnibus, squelching tar. It was real. Shamed by ill-mannered silence, surrender, pushed dumbfounded to beg simplification. Considerate she was, wearing the emphasis. Are you dark or very light? जब वो वाइट लेडी इस बात को सुनती है तो वो उसकी चमड़ी का रंग जानना चाहती है। वो उससे पूछती है कि वो कितना काला है। किराएदार सोचता है कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया, लेकिन वो औरत उससे फिर दोबारा पूछती है कि वो गोरा है या बहुत काला। उस औरत के लिए ये सवाल टेलीफोन के बटन दबाने की तरह थे, पर किराएदार के लिए ये घटिया सवाल थे। वो टेलीफोन बूथ के रंग के बारे में, खंबे पे लगे बक्से के बारे में
और ओमनीबस के रंग के बारे में सोचता है। वो ये सब लाल रंग के बारे में सोचता हुआ ये इन सब बातों के बारे में छवि जो है अपने दिमाग में लेके आ रहा है और अपने गुस्से का प्रगटावा वो इस लाल रंग से कर रहा है, लेकिन फिर भी वो खामोश है, वो उसको कोई जवाब नहीं देता। उसके बाद औरत अगले हद तक भी जाती है और उससे पूछती है कि वो बताए कि वो काला है या बहुत गोरा। Revelation came. You mean like plain or milk chocolate? Her accent was clinical, crushing in its light impersonality. Rapidly wavelength adjusted, I chose West African sepia, and as afterthought, down in my passport, silence for spectroscopic flight of fancy, till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece. What's that? Conceding. Don't know what that is. Like brunette. तो जो मकान मालकिन है वो जानना चाहती है कि वो काला है या बहुत गोरा। जो वक्ता है उसे बहुत बुरा लगता है जब वो ऐसे सवाल पूछती है। वो अपनी नाराज़गी जताने के लिए चुप रहता है, पर फिर वो ये समझता है कि चुप रहना एक बदतमीज़ी होगी और वो उसे पूछता है कि काले या गोरे रंग से उसका क्या अभिप्राय है, वो क्या समझती है। वो उसे ये पूछता है कि क्या उसका मतलब ये है कि वो जानना चाहती है कि उसकी चमड़ी का जो रंग है वो साधारण चॉकलेट के जैसा है या दूध वाली चॉकलेट के जैसा है। औरत का ये सवाल करने का ढंग जो था वो बहुत इंसल्टिंग था। वो उसे बताता है कि वो एक पश्चिमी अफ्रीका में रहने वाला गहरे भूरे रंग का है, जैसा कि उसके पासपोर्ट पर लिखा हुआ है। औरत इस बात को समझ नहीं पाती, हालांकि वो अमीर समाज से संबंध रखती है, लेकिन उसे चमड़ी के अलग अलग रंगों के बारे में कुछ नहीं पता। उसे सिर्फ दो रंगों के बारे में पता है, एक है काला और दूसरा है गोरा। इसलिए वो वक्ता से पूछती है कि उसके कहने का क्या मतलब है। तो वक्ता उसे समझाता हुआ बताता है कि उसका रंग एक ब्रूनेट के जैसा है, यानी कि गहरे काले बालों वाली किसी औरत के जैसा है। That's dark, isn't it? Not altogether. Facially, I am brunette, but madam, you should see the rest of me. Palm of my hand, soles of my feet are a peroxide blonde. Friction caused foolishly, madam, by sitting down has turned my bottom raven black. One moment, madam. Sensing her receiver rearing on the thunder clap about my ears, madam, I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? मकान मालकिन के उसकी चमड़ी के रंग के बारे में जो सवाल थे उनसे चिढ़ा हुआ जो स्पीकर है, जो वक्ता है, वो उनके सीधे जवाब देने के बजाय अपने शरीर के एक एक अंग के बारे में उसको बताना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसके चेहरे का रंग जो है वो काला है, उसके हाथ और पैर जो हैं वो पीले पड़ चुके हैं। वो बताता है कि बैठे रहने के कारण उसके कूल्हे जो हैं वो कौवे के रंग के जैसे काले हो गए हैं। सो उसके इन जवाबों से औरत चिढ़ जाती है और अब जो स्पीकर है, जो वक्ता है, उसको ये अंदाज़ा हो जाता है कि वो अब रिसीवर नीचे रखने ही वाली है। तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि वो खुद ही आकर क्यों ना देख ले कि उसके शरीर का रंग क्या है। तो इस तरह से जो काला किराएदार है वो अपनी बेइज्जती का बदला ले लेता है अपनी उस मकान मालकिन से, जिसे इस बात का बड़ा घमंड है कि उसका रंग गोरा है। वो किसी काले को अपना मकान किराए पर देना नहीं चाहती, इसलिए वो उसे मना भी नहीं कर रही,
पर वो इसकी बेइज्जती कर रही है। वो चाहती तो उसे पहले ही मना करके अपना फ़ोन रख सकती थी, लेकिन वो उसके काले रंग की बेइज्जती करने की कोशिश कर रही थी, जिसका बदला जो वक्ता है वो बाखूबी लेता है और उल्टा उसे ही अपमान सहना पड़ता है अपनी इस छोटी सोच के कारण जो उसने अब काले लोगों के बारे में बनाई हुई थी। सो इस तरह से इस पोएम का अंत होता है। थैंक यू।